सुनिए श्रीमद् भगवद गीता, कृष्ण और अर्जुन का अद्भुत संवाद। नमस्कार मित्रों, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि हर व्यक्ति को अपना कर्म करना चाहिए और बिना कर्म किए किसी को नहीं रहना चाहिए। भगवान ये कह रहे हैं तो ये प्रश्न उठता है कि व्यक्ति सभी अपना कर्म करें, ईश्वर क्या कर्म करता है, ईश्वर के क्या कर्तव्य हैं। भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि मेरे भी कर्तव्य हैं। हालांकि मेरे अपने आप में कोई कर्तव्य नहीं है, मेरी कोई ड्यूटी नहीं है, लेकिन फिर भी सारी प्रकृति के रूप में मैं हमेशा संचालित रहता हूँ, मैं हमेशा एक्टिव रहता हूँ, कभी भी मैं शांत नहीं रहता। आज हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस बात का परीक्षण करेंगे किस तरह से प्रकृति एक्टिव है। क्या प्रकृति में कहीं कोई शांत कण है, क्या कहीं कोई स्थिर कण है, या कोई ऐसा कण है या कोई ऐसी स्थिति है जो हम कह सकते हैं कि यह कोई कर्म नहीं कर रहा और ईश्वर इस स्थिति में स्थिर है, बिना कर्म किए हुए है। पहले हम भगवद गीता के श्लोकों को देखते हैं, भगवान क्या कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान वाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि यदि ही अहम न वर्तेयम जातु कर्मणि अतंद्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उदित सेयुरिमे लोका न कुर्यान् कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता श्याम उमाम इमाम प्रजा। भगवान कह रहे हैं कि पूरे तीनों लोकों में मुझे कोई कर्म नहीं है, लेकिन फिर भी सारी प्रकृति में, सारी सृष्टि में मैं कर्म करता हूँ। अगर मैं एक क्षण भी कार्य करना बंद कर दूं, अगर प्रकृति एक क्षण के लिए भी कार्य करना बंद कर दे तो सारी प्रकृति अस्त व्यस्त हो जाएगी। आज विज्ञान का युग है, विज्ञान ने प्रकृति के क्षेत्र में बहुत कार्य किया है। आज हम देखते हैं कि प्रकृति का कोई भी कण स्थिर नहीं है। छोटे से छोटे कण पे चले जाइए, एक परमाणु में जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉनों के। बड़े ग्रहों के रूप में देखें हम तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, सूर्य भी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा कर रहा है, आकाश गंगा में निरंतर फैल रही है, ब्रह्मांड व्यापक हो रहा है, नित्य नए सितारे जन्म ले रहे हैं, पुराने सितारे ब्लैक होल में बदल रहे हैं। हर जगह प्रकृति में परिवर्तन दिखाई देता है। कोई ऐसी स्थिति नहीं दिखाई देती जो परिवर्तन से रहित हो। जहाँ पे कार्य न हो रहा हो ऐसी कोई भी जगह नहीं है। भगवान कहते हैं कि सृष्टि को मैंने बनाया ही इस तरह है, इस सृष्टि ही ऐसी है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, तीन गुण हैं प्रकृति में, सत्व रज तम, और ये गुण इस तरह से कार्य कर रहे हैं कि दुनिया में कोई वस्तु स्थिर हो ही नहीं सकती। जो आपको स्थिर होने का भ्रम देती है, जो स्थिर दिखती है, वह स्थिर होने का भ्रम है। आपको लग सकता है कि आप स्थिर बैठे हो, यह कमरा स्थिर है, यह जगह स्थिर है, वस्तुतः ऐसी नहीं है। एक चलती हुई बस में क्या कोई स्थिर हो सकता है? जब पृथ्वी खुद गतिशील है तो पृथ्वी में रहने वाली चीज़ें स्थिर कैसे हो सकती हैं? आप जिस टेबल पे हो उसके अंदर परमाणु है, वो भी गतिशील अवस्था में है। सारी प्रकृति आपको यही बतला रही है कि जीवन में क्रियाशील रहना है, गतिशील रहना है। आप गति को, क्रिया को, कर्म को छोड़कर नहीं रह सकते, और कर्म जो आपने कर्तव्य चुन लिया है उसी कर्तव्य के पथ पर आगे बढ़ना है, क्योंकि ईश्वर ऐसा ही करते हैं, ईश्वर की प्रकृति ऐसा ही करती है। जो गुण हैं प्रकृति के वो निरंतर क्रियाशील रहते हैं, और उन क्रियाशील गुणों के कारण प्रकृति हमेशा ही क्रियाशील रहती है। स्थिर जो दिखाई देता है, एक दार्शनिक हुए थे, पाश्चात्य दार्शनिक जीनो ने अपने तर्कों से यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि गति भ्रम है, गति हो नहीं सकती, जबकि परिस्थितियाँ उल्टी हैं। परिस्थिति ऐसी है कि स्थित होना भ्रम है, स्थिर होना भ्रम है। गति और स्थिरता दोनों सापेक्ष हैं, बिना गति के स्थिरता का कोई मूल्य नहीं। कहीं भी निरपेक्ष रूप से स्थिरता है ही नहीं। जहाँ आप देखोगे परिवर्तन ही दिखाई देगा, गति ही दिखाई देगी। और यही भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं एक क्षण के लिए भी कहीं भी स्थिर नहीं होता हूँ, कहीं भी परिवर्तन शून्य नहीं होता हूँ।
अगर मैं परिवर्तन शून्य हो जाऊं तो सारे विश्व का सिस्टम ही बिगड़ जाएगा। यह जो ब्रह्मांड विकसित हो रहा है, जो ब्रह्मांड अपनी गति से चल रहा है, अपनी गति से परिवर्तित हो रहा है, इस परिवर्तन को रोक दिया जाए अगर तो सृष्टि का संपूर्ण क्रम बिगड़ जाएगा। जो भगवान कृष्ण की भगवद गीता में बातें हैं वो आज विज्ञान ने साबित कर दी हैं। विज्ञान उसी दिशा में आगे बढ़ता जा रहा है। भगवान कृष्ण ने हजारों साल पहले जो ज्ञान का अमृत दिया था, आज विज्ञान उसी अमृत को और पुष्ट कर रहा है और बता रहा है कि जो भगवद गीता का भगवद गीता का सिद्धांत कितना वैज्ञानिक है और हम सबको इसी वैज्ञानिक सिद्धांत पर चलना चाहिए। हर मनुष्य को अपने हिस्से का कर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्म तो हो ही जाएगा। हम कुछ नहीं करेंगे वो भी कर्म होगा, बिना कर्म के तो रह ही नहीं सकते हम। लेकिन अगर हम अपना कर्तव्य करेंगे तो हमारे समय का सदुपयोग होगा, हम जीवन में अपना कल्याण करेंगे, अपनी अंतरात्मा को उन्नत करेंगे, साथ ही अपने समाज का, अपने देश का और अपने धर्म का भी कल्याण करेंगे। हरि ओम तत्सत।